Good morning students. Today we will start exercise 9.1. In this exercise what is given that we have find the 5 rational number between 2 given rational number. ये भी rational number हैं. देखो 0 भी rational number होता है. 0 is rational number. Why? Because 0 can be written as 0 by 1. हमने जो definition बताई थी आपको rational number की वो क्या बताई थी? That is form of p by q. मैंने कंडीशन q पे रखी थी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट मैंने p के लिए नहीं बोला था कि p नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. तो p 0 हो सकता है, q नहीं है यहाँ पे 0, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो 0 by 1. तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करो. -1 और 0 दोनों के दोनों आपके क्या हैं? रैशनल नंबर हैं. अब इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टेप बताया था, अगर 5 निकालने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, दोनों को, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी. तो आप कैसे करोगे? देखो वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. अब आप मुझसे एक बात कहोगे कि मैम आप इसमें एलसीएम नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपका सेम है. एलसीएम हम लेते हैं उसका जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. लाइक दिस, ये आपका जो थर्ड पार्ट है इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम भी लेंगे, फर्स्ट स्टेप भी करेंगे और सेकंड स्टेप भी. इन दोनों क्वेश्चंस में नीड नहीं है एलसीएम की, क्योंकि ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर क्या है? सेम. तो इसमें डायरेक्ट हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे और सेकंड स्टेप में अपना क्या है? मल्टीप्लाई. अगर 5 निकालना है तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो करते हैं ये क्वेश्चन. ये दे रखा आपका -1 by 1 लिखो, 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई. सेकेंड आपका 0 by 1 है, अगेन मल्टीप्लाई विद 6. अब आप इसको लिख सकते हो -6 by 6 और इसको लिख सकते हो 0 को 6 से करोगे तो 0 ही आएगा, 6. अब नंबर राइट करो. देखो अब लाइन से समझो, ये माइनस क्या है? 0 यहाँ पे है, ये -1, -2, -3, -4. आप अगर इधर आ रहे हो तो वैल्यू छोटी हो रही है, और अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है. आप किसको टच करना चाहते हो? 0 को. तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? राइट साइड. कुछ बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं -7 by. अरे बच्चे आप इस तरफ अप्रोच करोगे तो 0 तक कभी जा ही नहीं पाओगे. आपको जाना किस तरफ है? 0 की तरफ, और जा रहे हो आप अपोजिट डायरेक्शन में. तो आपने बीच के कहाँ निकाले? आपको तो निकालने, जैसे अगर लाइन से समझो तो ये -5 है और ये -6 है. आपको तो ये बीच वाले निकालने हैं, ना कि आपको इधर वाले निकालने हैं. तो प्लीज़ फोकस करना कि हमें 0 और -6 के बीच के निकालने हैं. तो इसके जो बीच में रैशनल नंबर आएंगे वो ये आएंगे. तो पहले क्या लिखोगे आप? -5 by 6. फिर क्या लिखोगे? सारे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. -4 by 6, -3 by 6, -2 by 6, -1 by 6 एंड 0 by 6. तो हाँ, मैंने रैशनल नंबर बिटवीन -6 by 6 और 0 by 6 काउंट कर लो. 1 2 3 4 5. तो सबके लिए सेम मेथड है, मेथड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होंगे आपके रैशनल नंबर. सेकंड के लिए देखो, सेकंड पार्ट में आपको -2 by 1 दे रखा है और -1 by 1 दे रखा है. तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. क्या दे रखा है आपको? -2 by 1, वही काम करना है हमें. 5 ही निकालने तो मैं 6 से करूंगी. और सेकंड दे रखा आपको -1 by 1, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. अब ये जो वैल्यू आई ये आपकी -12 by 6 और ये आया आपका -6 by 6. एक बार फिर आप नंबर लाइन ले लो. ये आपका 0 है, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ पे कहीं -6 होगा और यहाँ पे कहीं -12 होगा. अगर पीछे जाओगे तो -11 आएगा, -10 आएगा, -9 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि आप किसको अप्रोच कर रहे हो? -6 को, क्योंकि आपको किस तरफ जाना? -6 की तरफ. तो यहाँ आप नंबर क्या राइट करोगे? -11 by 6, -10 by 6, -9 by 6, -8 by 6, -7 by 6 एंड -6 by 6. कहाँ से अप्रोच कर रहे हो? 12 by 6. तो कितने रैशनल नंबर हैं? देयर आर 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 गिवन रैशनल नंबर. तो कोई हार्ड रूल है नहीं, सबके लिए एक है, तो भाई ऐसे ही चलो. अब देखो थर्ड पार्ट में हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? सेम. तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कर लेते हैं? एलसीएम. तो सबसे पहला काम कर लो. क्या है आपका? -4 by 5 है और -2 by 3 है.
तो यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लो। एलसीएम 5 और 3 का 15 आएगा, क्योंकि अब 7th क्लास के बच्चे हो तो आपको एलसीएम दिखाने की मुझे नीड नहीं है, आप इजीली कर लोगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 आया। 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, क्या आएगा 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। यही काम करते हैं ना, इससे डिवाइड और जो क्वोशंट आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 15 को डिवाइड किया 3 से, क्या आया आपके पास 5, और 5 को किससे किया 2 से, तो क्या आया आपके पास 10। अब जो नंबर बनाया है आपका वो है आपका -12/15 और दूसरा बनाया है आपका -10/15। अब आपका एक काम और बाकी है, कौन सा काम बाकी है, 6 से मल्टीप्लाई। ये तो आपका अभी सिर्फ डिनोमिनेटर क्या हुआ है सेम। चलो अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये हुआ -12/15, ये 6 -10/15, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। बहुत इजीली आपके नंबर आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको लिखोगे, देखो -12 6 जा 72 और ये 90, ये हुआ 60 और ये हुआ 90। अब देखो 72 से पीछे जाना है, क्या लिखोगे 71 70, फिर क्या लिखोगे 69, माइनस साइन मत भूलना, -68 -67 -66 -65। आपको कितने चाहिए 5 चाहिए, तो आप 5 राइट कर लो, बाकी एज इट इज छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, हमें कितने निकालने हैं 5 निकालना है, तो हम सिर्फ क्या राइट करेंगे 5। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। एक और बचा हुआ है, उसमें माइनस और प्लस गिवन है, काम वही करना है हमें। इसका भी एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका 6 आएगा, 6 से करोगे नीचे वाले से डिवाइड 3 तो -3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, ये 4 आ जाएगा। अब आपको काम क्या करना है, -3/6 और दूसरा क्या है आपका 4/6। देखो अपना प्रोसेस अब तक वही चल रहा है, हमने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -18/36 आया, और ये आया आपका 6 4 जा 24/36। अब -18 और 24 के बीच में इतने नंबर हैं कि आप जैसे -17 -16 या 24 से आगे भी जाओगे तो बहुत सारे नंबर है, बट आपको 5 ही लिखने हैं, तो आप लिख लो। 24 से इधर जा रहे हो तो भी लिख सकते हो, आपने लिखे -17/36 -16/36 -15/36 14/36 -13/36, तो 5 लिख दो और छोड़ दो। तो प्रोसेस एक ही है, हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको राइट 4 मोर रैशनल नंबर, 4 और आपको रैशनल नंबर लिखने हैं इसी सीक्वेंस में जो आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे -3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब आपको पता है ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9 12। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 15 आएगा, साथ में माइनस है, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। आपको 4 लिखने हैं, तो 3 का टेबल आप कंप्लीट कर दो। नीचे आपका 5 का टेबल गिवन है, तो 5 10 15 20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 और यहाँ 30, यहाँ पे 35 और ये हो जाएगा आपका 40। तो आपने 4 क्या लिख दिए रैशनल नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस गिवन दैट। आपको देखो जैसे मैंने आपको 6th क्लास में बताया था कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये एज इट इज है इक्विवेलेंट रैशनल। सेम आपका पार्ट 2 गिवन है, 1 2 3 दे रखा है। अब आपको पता है -4 -5 -6 -7, नीचे 4 का टेबल चल रहा है, 4 8 12 16 20 24 एंड 28। तो आपको जो टेबल कंटिन्यू है उसी को कंटिन्यू करो, यू गेट मोर 4 रैशनल नंबर। तो 2 पार्ट मैंने छोड़े, यू कैन डू प्रॉपरली। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट। एज इट इज जैसे क्वेश्चन हमने ये किया था, ये भी सेम है, बट इसमें इक्विवेलेंट हमें निकालने हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आप किससे स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा एंड 7 2 जा 14। अब 2 का टेबल कंटिन्यू कर दो, 2 4, उससे नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही लिखते हो।
नेक्स्ट आप नीचे 7 का टेबल करूँ, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यू विल कंटिन्यू द टेबल। अगर ऊपर 2 दिया हुआ था 2 की टेबल कंटिन्यू कर दो, जितने इन्होंने बोला उतने आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। नीचे 7 है तो 7 के टेबल को कंटिन्यू कर दो। देखो एक्चुअल में तो हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, अगेन हमने इसको 4 से किया है और यहाँ पे हमने 5 को किया है। दोनों में होता है क्योंकि एक में आप नहीं कर सकते, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से करते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। तो यू कैन डू ईजिली बाय द टेकिंग टेबल। आप टेबल ले लो, बार बार मल्टीप्लिकेशन दिखाने की नीड नहीं है। यहाँ 5 का ले लो, आपको पता है 5 2 जा क्या होगा 10 और 3 2 जा होगा 6। फिर 3 जा ले लो, 5 3 जा 15 होगा एंड 3 3 जा 9 होगा। फिर 4 जा लेंगे तो 5 4 जा 20 होगा एंड 3 4 जा 12 एंड 5 5 जा 25 एंड 3 5 जा 15। साइन चेंज मत करना, जहाँ साइन माइनस गिवन है वहाँ माइनस रखना और जहाँ आपको प्लस गिवन है वहाँ प्लस राइट करना। द लास्ट पार्ट गिवन है 4/9, तो ऊपर 4 का टेबल लिखो, ये आपका 8 हो जाएगा, 4 2 जा एंड 9 2 जा 18। नेक्स्ट में 4 3 जा 12 एंड 9 3 जा 27 एंड नेक्स्ट में 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36 एंड 4 5 जा 20 एंड 9 5 जा 45। तो आप ऐसे कितने भी मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है ड्रॉ द गिवन नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हाउ टू ड्रॉ दिस रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन? फर्स्ट यू विल ड्रॉ ए लाइन। जैसे 4 नंबर गिवन है तो आपको 4 लाइन्स यहाँ ड्रॉ करनी है। अब चेक करो कि आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर दे रखा है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर दे रखा है तो देखो फर्स्ट आपको पॉजिटिव गिवन है तो 0 यहाँ प्लेस कर लो। तो नीचे आपको डिनोमिनेटर चेक करना है और कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर अगर आपका 4 है तो आप इसको राइट करोगे 0/4। नेक्स्ट नंबर होगा आपका 1/4, देन 2/4, 3/4। सम स्टूडेंट्स लिव हियर, यहीं छोड़ देंगे, बट मैंने कहा था कि इसको यहाँ नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट करना है। कहाँ तक? 1 तक, एटलीस्ट होल नंबर तक जाना है। ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, तो नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1 और वो नंबर क्या है आपका 3/4। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में आपको नेगेटिव रैशनल नंबर दे रखा है, तो जब भी नेगेटिव रैशनल नंबर लेना हो तो आप 0 यहाँ प्लेस करोगे क्योंकि हमें लेफ्ट साइड वैल्यू लेनी है। और चेक कर लो डिनोमिनेटर क्या है आपका 8 है, तो आप 0 के नीचे 8 प्लेस कर दो। दिस इज -1/8, नेक्स्ट इज -2/8, नेक्स्ट -3/8 और नेक्स्ट होगा आपका -4/8, देन 5/8। यहाँ नहीं छोड़ना है, आगे चलो -6/8, देन 7/8 और कहाँ तक लेके जाना है आपको -8/8 तक, -1 तक। हमें 0 से लेके -1 के बीच में आपका नंबर लाई कर रहा है। -5/8 उसको सर्कल कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आपको नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो 0 यहाँ प्लेस करोगे और वो आपका 7/4 है, तो यहाँ पे 0/4 राइट करो। दिस वन इज -1/4, नेक्स्ट इज -2/4, 3/4 एंड -4/4। बट अभी तक आपका नंबर नहीं आया है तो कंटिन्यू करो इसको। -5/4, -6/4, -7/4। अभी यहाँ नहीं छोड़ना है आपको क्योंकि आप अभी कहाँ तक जाओगे 2 तक जाओगे, तो -8/4। देखो यहाँ वैल्यू -1 आई थी बट इन बिटवीन हमारा नंबर नहीं था तो मैंने इसको 2 तक कैरी किया, ये -2। अब आपका नंबर आ गया, आपका नंबर है -7/4। Similarly, you will represent the 7/8 on number line. Now come to the next question, question number 5. The given that the points P, Q, R, S, T, U, A, B. ये लाइन आपके सामने है, इसमें आपको पॉइंट गिवन है और आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। देखो S, R एंड P, Q। अब आपको ये चीज़ गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सेम बात हो गई कि ये जो तीनों डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल हैं और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं।
अब आप कैसे फाइंड करोगे इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये जो है अब आपका बाय डिवाइड करने से तो नहीं होगा। आपको अगर इक्वल डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये लाइन कौन सा नंबर है -1 से लेके -2 तक इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। क्या गिवन है आपका? यूएस गिवन है एसआर के, एसआर गिवन है आरटी के, एंड टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? -1 से लेके -2 तक आपका -1 ही डिस्टेंस है इसके अंदर, क्योंकि आपने -1 ही कैरी किया है। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि अगर आपने -1 किया है और कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 में किया है, तो आप इसको क्या लिखोगे? -1/3। ये भी क्या होगा आपका? -1/3। बट आपको निकाल के दिखाना है, तो आप निकाल के कैसे दिखाओगे? ये डिस्टेंस आपका -1 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये -1/3 है। बट इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड आ रहे हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं? आपकी सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो आप क्या करोगे? इसमें से -1 बड़ा है, तो आपको अगर आर टी चाहिए, पॉइंट आर चाहिए, आर पॉइंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, -1 में से -1/3, क्योंकि देखो 3 इक्वल पार्ट में, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, बट साथ में साइन किसका है? माइनस का है। -1 में से -1/3 कम हुआ, तब जाके आपका आर पॉइंट आया। तो आपने बाय 1 करो, और अब इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो -3 -1, इस पॉइंट की वैल्यू आएगी -4/3। अब -4/3 ये आया है। अब इसमें से फिर हम लेफ्ट साइड आ गए, एक और कम हो गया, तो अगर मुझे s निकालना है तो -4/3 में से मैं माइनस करूंगी क्या? एक और -1 करूंगी, क्योंकि इधर आ रही है वैल्यू आपकी क्या? -1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये -1/3 है, ये भी -1/3 है, फिर आप जब माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे कि आपकी वैल्यू इस तरफ आ रही है। तो आप इसका एलसीएम क्या आया आपका? 3 एलसीएम आया, फिर ये हुआ -4 -1, तो इसकी वैल्यू आई आपकी -5/3। तो 2 पॉइंट आपने निकाल लिए कि उनसे R और S। सिमिलरली वी हैव फाइंड वैल्यू P एंड Q। बट एक क्लियर है कि अगर ये वैल्यू इस तरफ जा रही है तो बढ़ेगी, इसका मतलब इसमें हम माइनस कर रहे थे, इसमें हम प्लस करेंगे, वैल्यू सेम है, इसमें भी 3 इक्वल पार्ट है, तो 1/3 ही इंक्रीज होगी। अगर ये 2 है, तो अगर मुझे पॉइंट P चाहिए तो आप 2 में क्या ऐड करोगे? 1/3। आप एलसीएम लोगे, 3 आएगा, 6 + 1, तो इसका आंसर 7/3। अब ये पॉइंट 7/3 आ गया, इसमें फिर क्या ऐड होगा? 1/3, क्योंकि ये पोर्शन कितना आपका? 1/3। तो यहाँ पे आप अगर पॉइंट निकालोगे Q, तो 7/3 में क्या ऐड करोगे? 1/3, तो ये जो आंसर आएगा आपका 8/3, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। ये चीज क्लियर कर लो कि ये डिस्टेंस 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। आप अगर राइट साइड जाते हो तो 2 + 1/3, फिर ये जो नंबर आया उसमें +1/3, और इधर क्या हो रहा है? माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है। डिस्टेंस इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, तो -1 से -1/3 होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड चलोगे। So I hope you can understand this question, so you can do this exercise. Have a good day.